मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी EMI। बात उन दिनों की है जब दुनिया वहीं की वहीं थी जहां की आज है। घटना के मुख्य पात्र हैं विनोद बाबू, जिनको सोते जागते खाते पीते बस एक ही उधेड़बुन रहती, वो ये कि कौन से बैंक अकाउंट से पैसा किधर किया जाए कि उनके फाइनेंस का समीकरण हर समय बैलेंस में रहे। यकीन जानिए, एक नौकरीशुदा इंसान होते हुए भी विनोद बाबू का बटुआ हर समय एकदम ठसा ठस भरा रहता था। जब वो चुस्त पतलून पहनकर निकलते तो उनकी पैंट की पिछली ओर वाली बाईं जेब का उभार दाईं जेब की तुलना में बढ़ जाता। ना 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 ना, बटुए में भरे पैसों से नहीं, बल्कि उसके अंदर ठांस के रखे गए क्रेडिट कार्डों से। मानो क्रेडिट कार्ड ना हुए विनोद बाबू की लाइफ लाइन हो गए। पूरे महीने में पहले 20 दिन ताबड़तोड़ खरीदारी और फिर अगले 10 दिन में इस कार्ड का बैलेंस उधर और उस कार्ड का बैलेंस जाने किधर, यही सोचा करते। अमूमन 5 फीट और 5 ही इंच ऊंचे विनोद बाबू की फाइनेंशियल मैनेजमेंट से उनके आसपास के सभी लोग भली भांति वाकिफ थे। उनके दफ्तर के साथियों ने तो उनको प्यार से EMI का उपनाम भी दे डाला था। पेशे से साउंड इंजीनियर थे विनोद साहब, और उनके दोस्त मजाक में उनके आसपास आते जाते प्यार भरी चुटकियां लेना नहीं भूलते। यार, कहाँ स्टूडियो में लग गया? तेरा स्टेटस तो किसी बैंक का MD बनने का है। अपने दोस्तों की बातों पर हंसने वाले प्रसन्न चित्त विनोद जी भी मन ही मन जानते थे कि वाकई जितनी जुगत वो अपने पैसों के जुगाड़ बिठाने में लगाते हैं, उतने में तो कोई सीधे बृहस्पति ग्रह तक जाकर साबू का घर का पता नोट करके चला आता। खैर, सब किस्मत की बातें हैं। कमाल तो तब हो गया जब कुछ महीने पहले कुंवारे विनोद बाबू का दिल आ गया दफ्तर में आई एक नई सहकर्मी महुआ पर। महुआ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी जिसकी मीठी सुरीली आवाज सुनकर विनोद बाबू के दिल का दिवाला निकल गया। पैसे और EMI के मामले में तो दफ्तर के साथी जैसे तैसे लेन देन और उधारी करके सेट करवा देते थे, लेकिन विनोद जी के दिल के मसले में कोई भी साथी किसी भी प्रकार की गारंटी देने को राजी नहीं था। हालांकि जिस दिन महुआ की दफ्तर में एंट्री हुई थी, दुनिया तो उस दिन भी वहीं की वहीं थी, लेकिन महुआ की हंसी की खनक मानो कयामत को साथ ले आई थी। जैसे ही ऑडिशन के लिए आई महुआ को माइक के सामने एक स्क्रिप्ट देकर वॉइस टेस्ट के लिए खड़ा किया गया, न जाने उसने स्क्रिप्ट में ऐसा क्या पढ़ा कि उसकी हंसी निकल गई। स्टूडियो में गूंजती हुई महुआ की हंसी की खनक जा टकराई सीधे विनोद के दिल की दीवारों से। उधर महुआ ने नौकरी शुरू की और इधर विनोद का दिमाग भटकना शुरू। जैसे ही महुआ की मीठी आवाज में कोई बढ़िया सी साउंड बाइट आती तो विनोद बाबू सपनों की उड़ान भर चलते। कभी किसी साड़ी के विज्ञापन में महुआ की आवाज सुनते तो महुआ को चांदनी स्टाइल में देखने लगते, और कभी वो खनकदार आवाज किसी मसाले के विज्ञापन की बात करती तो विनोद जी अपने घर के रसोई घर में महुआ को कचौड़ियां तलते हुए पाते। विनोद जी के महुआ प्रेम का किस्सा अब उनके सहकर्मियों में धीरे धीरे आम हो रहा था। कोई उन्हें आगाह करता, कोई लड़की को खुश करने के पैंतरे सिखाता। इन सब में विनोद जी के तमिलियन बेस्ट फ्रेंड हरिहर की सलाह सबसे लायक होती। ये लड़की वड़की का चक्कर छोड़ने का, चुपचाप काम में ध्यान देने का। बाद में लड़की तो हाथ नहीं आएगा, 2-4 क्रेडिट कार्ड और बन जाएगा। पर दिल दीवाना बिन सजना के कभी माना है जो विनोद जी के केस में मान जाता। चाहते हैं शानदार गाड़ी की सवारी तो आइए हमारे बैंक के पास, लोन मिलेगा आसान किस्तों में, आइए आइए। ये बात महुआ ने कही तो किसी विज्ञापन के लिए थी, लेकिन कानों में हेडफोन लगाए जब विनोद बाबू ने यह सुना, उस रोज महुआ की इस मधुर गुहार पर साउंड मिक्सिंग करते हुए उन्हें लगा जैसे महुआ बस चमचमाती गाड़ी में बैठकर उन्हीं के दिल की राह खोज रही है। फिर क्या था, विनोद बाबू ख्यालों में ही नई गाड़ी में बैठकर महुआ के साथ चांदनी चौक से लेकर कुतुब मीनार तक फेरा कराए। साथ ही वीकेंड पर ताजमहल के आगे बेंच में बैठकर जोड़ों के साथ फोटो खिंचवाकर उस पर सोशल मीडिया में आने वाले कमेंट्स तक सोच डाले। हरी, अब मुझे कार लेनी है यार। विनोद जी का इरादा कतई नेक था, लेकिन
भला नेक दिली को कार कंपनी में दिखाकर आज तक कोई गाड़ी घर ला पाया है क्या? जैसे ही उन्होंने अपने दोस्त हरिहर से अपने दिल की बात कही तो वो विनोद बाबू को देखकर बोल पड़ा, कार मतलब नए क्रेडिट कार्ड की भरमार। विनोद जी की आमदनी लिमिटेड थी, हम सभी की तरह, लेकिन ख्वाबों की उड़ान भरने में एकदम चैंपियन थे। तो जब भी सोचते थे बड़ा ही सोचते थे। अब जब महुआ को इम्प्रेस करने के लिए कार खरीदने का मन बना चुके थे तो बस बना चुके थे। उन्हें तो वैसे भी कुछ ज्यादा करना नहीं था, उनका काम था फैसला लेना, जो वो ले चुके थे। अब आगे का काम तो कर्जा देने वाली कंपनियों का था, जिन्हें अपने लच्छेदार झांसों में फंसाने के कम से कम 108 अचूक तरीकों पर विनोद बाबू को महारत मिल चुकी थी। बस अगले ही दिन उन्होंने अलाना फलाना फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में फोन घुमा डाला। मैडम, कार लोन के लिए अप्लाई करना है। फोन के दूसरी तरफ बैठी मैडम को भी यकीनन अपना टारगेट पूरा करना रहा होगा। वो विनोद बाबू के अर्ली मॉर्निंग गए इस फोन से ऐसे खुश हो चली कि फोन से ही लोन अप्रूवल की रसीद दे देने को बेताब थी। जी सर, अपना नाम और बाकी डिटेल आप अपने फॉर्म में भरकर भेज दीजिए। आपकी एप्लीकेशन मैं जल्द से जल्द प्रोसेस करवाती हूँ। अभी बस एप्लीकेशन फॉर्म आने की इत्तला मिली ही थी कि विनोद बाबू का मन तो कार का रंग भी तय कर चुका था और बस वो ये सोचने लगे कि महुआ को कौन सा रंग पसंद आएगा। यार तू पूछना उससे कौन सा रंग पसंद है, उसी की पसंद के रंग की कार बुक कराऊंगा। हरिहर, जो कि काफी प्रैक्टिकल विजडम रखते थे, विनोद को समझाते हुए बोले, यार तू ये 5-6 लाख की गाड़ी लेगा कैसे? अपनी सीट पर बैठे बैठे ही इठलाते हुए विनोद जी ने कहा, अरे सुना नहीं, लोन अप्रूव हो जाएगा, बस एक EMI तो बढ़ेगी यार, तू टेंशन मत ले। हरिहर ने एक बार फिर विनोद बाबू की मेज पे रखे मोटे से बटुए को देखा और उनको समझाया, यार तू इतना EMI नहीं भर पाएगा ना तो ये कंपनी वाला किसी दिन तुझे ही उठा के ले जाएगा। पर विनोद बाबू ने अब तक क्या हरिहर की कोई बात मानी थी जो अब मानते? जवान थे, अपनी खुद की नजरों में हसीन भी थे, तो महुआ के प्रेम में एक और कर्ज लेना तो उनका फर्ज था। इस पूरे वाकये में जहां एक और विनोद बाबू एक लोन की अर्जी लगाए बैठे थे, वहीं महुआ रानी अपने लिए की जा रही इस मशक्कत से बिल्कुल अनजान थी। उस सुबह जब नीले और पीले सलवार कमीज में खिलखिलाती हुई दफ्तर में दाखिल हुई तो विनोद बाबू के होश ही ले उड़ी। कभी उनकी पीली चुनरी की तरफ देखकर पीली कार का सोचते तो कभी नीले कुर्ते को देखकर नीली का। बगल में बैठा विनोद बाबू का दोस्त चुटकी लेना नहीं भूला, मैं तो बोलता हूं तू अपनी कार का छत येलो और दरवाजा ब्लू करा लेना। विनोद जी अपने दोस्त की ठिठोली से बेपरवाह उचकते हुए महुआ जी के पास जा पहुंचे। बहुत सूट कर रहा है आप पे ये कलर, जरूर आपका फेवरेट है। धरती लोक पे भला वो कौन सी कन्या होगी जो अपनी तारीफ सुनकर खुश ना हो। महुआ जी भी इसी धरती लोक की थी तो ब्लश करने लगी। वैसे मुझ पे सभी रंग खिलते हैं, ऐसा मेरे घर वाले कहते हैं। सब रंग? इधर महुआ ने यह डायलॉग मारा, उधर विनोद जी के मन में इंद्रधनुष पेंट की हुई कार नजर आने लगी। अभी अपनी इंद्रधनुषी कार में महुआ के साथ विनोद बाबू झमाझम बारिश में लॉन्ग ड्राइव पर निकले ही थे कि उनके मोबाइल पर घनघनाते हुए घंटी बजने लगी। विनोद जी इस सुनहरी ख्वाब से बाहर खींच लाने के लिए फोन करने वाले को गरियाने ही वाले थे कि फाइनेंस कंपनी वाली मैडम का नंबर देखकर चहक उठे। हेलो जी मैडम, कब आना है पेपर साइन करने? विनोद बाबू का बहुत ही कॉन्फिडेंटली मारा गया ये डायलॉग बिना स्पीड खोए उन्हीं के ऊपर वापस आ लगा, लेकिन एक दूसरी टोन में। कब आना है पेपर साइन करने? आप जानते भी हैं कि पिछला कितना लोन बकाया है आप पे? है? अभी आपकी ओर से हमारी कंपनी को 4 महीने पहले लिए गए स्कूटर के लोन की EMI तक नहीं आई है। मैडम बोलती जा रही थी, इधर विनोद बाबू की बोलती बंद थी। वैसे इस दुनिया में दोस्त कितने भी हों, सबसे करीबी वही माना जाता है जो आपकी बदहाली में आपका मजाक बनाने का एक भी मौका न चूके। अब ऐसे में हरिहर भी कहां पीछे रहने वाला था। ये शून्य में ताकने से कुछ नहीं होने का, अभी ये सोचने का कि बैंक बैलेंस का शून्य कैसे ठीक करने का। बस फिर क्या था, अपने जिगरी दोस्त के साथ विनोद बाबू फिर एक बार फाइनेंशियल जुगतबाजी में लग गए और इस बार एक बहुत ही धमाकेदार आइडिया ने उनके मस्तिष्क में 1000 वॉट का बल्ब जगमगा दिया।
विनोद बाबू के आइडिया का बल्ब कुछ ऐसा जगमगाया कि उसने परम मित्र हरिहर को इमोशनल अत्याचार से द्रवित कर दिया। माना कि विनोद बाबू महुआ प्रेम में पगलाए हुए थे, लेकिन महुआ की बलखाती चाल पर अपने मित्र हरिहर की फिसलती हुई तिरछी नजरें भी उनसे छिपी नहीं थीं। जब तब महुआ मिक्सिंग के लिए साउंड इंजीनियर्स की टोली के पास आती तो जिस चतुराई से हरिहर की केरला से आए बनाना चिप्स और मुरुक्कू से भरी ड्रॉर अपने आप खुल जाती, उसे देखकर किसी और ने समझा हो ना हो, विनोद बाबू ये जान चुके थे कि चिंगारी तो यहां भी सुलग रही थी। बस हरिहर के मन में महुआ के लिए इसी सॉफ्ट कॉर्नर को ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करते हुए विनोद बाबू ने अपना पासा फेंक दिया। यार मतलब अब महुआ जी क्या स्कूटर में बैठ के जाएंगी मेरे साथ? तू देखता है ना कि मौसम कैसे बदलता रहता है, कभी धूप कभी बारिश। और तू ही खुद सोच, शादी के बाद अब मैं जोड़े से तेरे घर डिनर पे आऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा कि नई दुल्हन मुड़े तुड़े पसीने से महकते कपड़ों में तेरी माताजी के पैर छुएगी? हरिहर ने जब इस सीन को अपने मन में विजुअलाइज किया तो भोली भाली महुआ के भविष्य में होने वाली वेदना के लिए खुद को जिम्मेदार पाया। अथाह ज्ञान रखने वाले हरिहर के मन में भी महुआ रानी की मुस्कुराहट देखकर कुछ कुछ होता था, तो विनोद बाबू के इस जाल में फंसे बिना रह नहीं पाए। ब्याज के तौर पर उन्हें महुआ जी का मौसम के थपेड़ों से बचने का सुख तो नजर आ ही रहा था। इस प्रकार फाइनेंस कंपनी में जब लोन की अर्जी लगाई गई तो विनोद बाबू के साथ हरि उनके गारंटर थे और गाड़ी बुक हुई विनोद बाबू के लिए। इधर गाड़ी बुक हुई और उधर दफ्तर में विनोद बाबू के छुटभइये ट्रेनीज ने पूरी टीम में मिठाई बांटकर 2 हफ्ते बाद कार आने की घोषणा भी कर डाली। जैसे ही विनोद लड्डू का डब्बा लेकर महुआ के पास पहुंचे, मानो बिन मांगे ही दोनों जहान उनके नाम कर दिए गए। ओह माय गॉड, न्यू कार, वो भी रेड। सीरियसली, रेड इज एक्चुअली माय टॉप फेवरेट कलर। बस अब क्या था, लड्डू खाती हुई महुआ रानी को देखकर विनोद बाबू के अंतर मन में ब्रांड न्यू लाल गाड़ी में चटख लाल जोड़े में विदा होने के सीन में बाबुल की दुआएं लेती जा तक बज उठा था। आखिरकार फिर वो दिन भी आ गया जब कार की डिलीवरी आनी थी। सोने पे सुहागा तो तब हो गया जब उस दिन महुआ रानी लाल रंग का सूट और हाथ भर भर के लाल चूड़ियां पहनकर दफ्तर में दाखिल हुई। बधाई हो, कांग्रेट्स, ब्यूटीफुल कार। इतर से महकती हुई महुआ जी जब विनोद बाबू की कार की बधाई देकर उनके पास से गुजरी तो कसम से विनोद बाबू ने उन सारे देवी देवताओं और अपने परिवार के सभी उन सदस्यों को मन ही मन धन्यवाद दे डाला जिन्होंने 16 सोमवार के व्रत रखे होंगे। हो न हो ये किसी अपने के ही सत्कर्मों का फल था कि विनोद बाबू के जीवन में भी कलियों का चमन खिल चला था। विनोद बाबू का महुआ प्रेम एकदम चरम सीमा पर था और अब उनकी अपनी भावनाओं के उबाल को थाम पाना उनके लिए असंभव हो चला था। बस प्रेम के इस उफान में उन्होंने आखिरकार वो कह ही डाला। थैंक यू महुआ जी, इन सब की इंस्पिरेशन भी बस आप ही हैं। वैसे मैंने सोचा है कि अब यहाँ से गाड़ी लेकर सीधे मंदिर जाऊंगा, आप चलेंगी? मुस्कुराकर महुआ रानी ने हामी क्या भरी कि बैकग्राउंड में बहारों फूल बरसाओ की धुन तैरने लगी। विनोद जी उस रोज मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे थे। फटाफट भागकर हरिहर के गले मिले और उसके हाथ में नारियल थमाते हुए बोले, जैसे ही महुआ जी को बिठाकर गाड़ी निकले ना, उसके आगे ये नारियल फोड़ देना, और हाँ, बाद में इसकी गरी की बर्फी भी बनवा के ले आना रे माताजी से। हरिहर भी दोस्त के आदेशानुसार गाड़ी के आगे नारियल फोड़ कर पीछे हो गया और विनोद बाबू ने रियर व्यू मिरर एडजस्ट करते हुए अपनी छोटी सी तोंद पर सीट बेल्ट चढ़ा ली। बगल की सीट में बैठी महुआ जी को भी इशारे से विनोद बाबू ने सीट बेल्ट पहनने की रिक्वेस्ट की और फिर शानदार लाल गाड़ी में ये दोनों हंसों का जोड़ा आगे मंदिर की ओर बढ़ चला। अपने प्रेम के विजय रथ पर सवार विनोद जी ने गाड़ी की कुछ स्पीड बढ़ाई ही थी कि महुआ जी एक मासूम सा सवाल पूछ बैठी। वैसे आपने अपना फ्लैट तो बुक करवा लिया है ना? पता है ना आजकल ईएमआई पे बढ़िया फ्लैट बुक करा सकते हैं। महुआ जी के इस भोले से निवेदन पर अपनी मुस्कान की मोहर लगाते हुए विनोद बाबू का दिमाग एक नए ईएमआई के समीकरण को बनाने में लग चुका था।
दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम।